की खास खबरों के साथ। विपिन कुमार सोनी पूर्व विधायक प्रत्याशी यमुनोत्री विधानसभा ने उठाई यमुनोत्री धाम को जिला बनाने की मांग। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 5 नए जिले बनाने की चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन अगर युवा नेता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कर कमलों द्वारा यमुनोत्री धाम को जिला घोषित किया जाता है तो ये संपूर्ण उत्तराखंड के लिए गर्व की बात होगी। विपिन जी, आपने सरकार से यमुनोत्री जिला बनाने की मांग उठाई है, क्या कारण है कि यमुनोत्री के बारे में पूरी जानकारी दीजिए आप। सबसे पहले तो उल्लेख न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक जो मंच मुझे दिया बोलने के लिए और मुझे इस काबिल समझा कि आप मुझसे वार्तालाप करने के लिए मेरे कार्यालय में उपस्थित हुए और सभी देशवासियों प्रदेशवासियों को जो गणेश महोत्सव चल रहा है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आपने पूछा कि आपने यमुनोत्री ज़िले की मांग क्यों उठाई। दरअसल बात यह है कि यमुनोत्री ज़िले की जो मांग है वो समय समय पे और जितने भी जो समाज सेवी हैं या यमुनोत्री विधानसभा में जो रह रहे हैं अलग अलग संगठनों ने पहले भी उठाई है, लेकिन किसी भी जो क्या कहें आप कह सकते हैं कि जो हमारा नेतृत्व रहा है या जो हमारे जनप्रतिनिधि रहे हैं उन्होंने कभी भी इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई। तो मैंने जैसे कि वहाँ से विधानसभा से चुनाव लड़ा विधायक का, जनता ने मेरा जो भी मान सम्मान किया मुझे बड़ी खुशी रही। हालांकि मुझे मैंडेट नहीं मिला, लेकिन मैं आगे प्रयास जारी रखूँगा। मैं चाहता हूँ यमुनोत्री उत्तरकाशी से पृथक जिला इसलिए बने क्योंकि यमुनोत्री धाम से उत्तरकाशी की दूरी लगभग 100 किलोमीटर पड़ती है और जो पुरोला वाला जो विधानसभा है वहाँ से उत्तरकाशी की दूरी 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा पड़ती है। मान लीजिए किसी को एक छोटा सा छोटा काम भी कराना है जो जिले स्तर पर ही होना है तो उसको कम से कम आपको 2 दिन देने पड़ेंगे उत्तरकाशी आने और जाने के लिए। और मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, एजुकेशन का जो हब होना चाहिए था वो भी नहीं है वहाँ पे। और कुल मिला के जो रास्तों की स्थिति है यमुनोत्री धाम जो मेन हमारा है प्रवेश द्वार है 4 धामों का, तो जिसकी शुरुआत मतलब 4 धाम यात्रा की शुरुआत यमुनोत्री धाम से होती है। तो वहाँ पे सड़क देखेंगे आप बिल्कुल बदतर स्थिति में है। घोड़े खच्चर जो मर जाते हैं यात्रा सीजन के समय उनको कहीं दफनाने की या दबाने की कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ पे सरकार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा कोई भी ऐसी व्यवस्था बनाई नहीं गई है। कूड़े कचरे के ढेर बनते जा रहे हैं, मच्छर मक्खियाँ वहाँ पे बीमारियाँ फैलाते हैं सीजन के समय पे जो यात्रा का सीजन चलता है। और मान लीजिए किसी को प्रसव पीड़ा हो रही है तो उसको देहरादून आना पड़ता है यमुनोत्री से। रास्ते में लगभग 6 या 5 घंटे का जो डिस्टेंस है वो उसको कैसे कवर किया जाए। और जो बच्चे हमारे जो 12वीं पास करते हैं BA करते हैं उनको हायर स्टडी के लिए देहरादून आना पड़ता है या कोई दिल्ली जा रहा है। तो ये यूनिवर्सिटी या कोई इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज इस तरीके का हमें वहाँ पे मिले, सरकार के द्वारा ऐसी व्यवस्था बनाई जाए और रोज़गार के जो हैं अवसर बढ़ेंगे, रास्ते अच्छे होंगे, सड़क का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा होगी। कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ पे सरकार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा कोई भी ऐसी व्यवस्था बनाई नहीं गई है। कूड़े कचरे के ढेर बनते जा रहे हैं, मच्छर मक्खियाँ वहाँ पे बीमारियाँ फैलाते हैं सीजन के समय पे जो यात्रा का सीजन चलता है। और मान लीजिए किसी को प्रसव पीड़ा हो रही है तो उसको देहरादून आना पड़ता है यमुनोत्री से। रास्ते में लगभग 6 या 5 घंटे का जो डिस्टेंस है वो उसको कैसे कवर किया जाए। और जो बच्चे हमारे जो 12वीं पास करते हैं BA करते हैं उनको हायर स्टडी के लिए देहरादून आना पड़ता है या कोई दिल्ली जा रहा है। तो ये यूनिवर्सिटी या कोई इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज इस तरीके का हमें वहाँ पे मिले, सरकार के द्वारा ऐसी व्यवस्था बनाई जाए और रोज़गार के जो हैं अवसर बढ़ेंगे, रास्ते अच्छे होंगे, सड़क का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा होगा। और जो यमुनोत्री धाम है वहाँ पे जो पर्यटक को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए ताकि वहाँ से जो रेवेन्यू आ रहा है उसमें इजाफा और भी ज़्यादा हो, क्योंकि वहाँ पे देश विदेशों से लोग आते रहे हैं। कितनी उम्मीद मानते हो सरकार आपकी बातों को मानेगी? देखिए, हमारा काम है सरकार से के सामने अपील करना। अब जो सत्ता में बैठे हुए हैं यशस्वी और लोकप्रिय, अब तक के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तराखंड के माननीय श्री पुष्कर धामी जी, जो हमारे देश के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी हमारे अब तक के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री रहे। तो उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए माननीय पुष्कर धामी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, युवा हैं और हमें उनसे बहुत अपेक्षाएं हैं। जैसे कि अभी 2-4 दिन पहले एक न्यूज़ फ्लैश हुई थी, समाचार पत्रों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि उन्होंने 5 जो ज़िले हैं वो घोषित किए हैं, शायद 5 ही हैं।
इसको आप कंफर्म कर लेना, जी। जिसमें रुड़की का नाम लिया है, पुरोला का नाम लिया है और भी बाकी 3 होंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि पुरोला के बजाय यमुनोत्री धाम को जिला बनाया जाए। यमुनोत्री धाम को ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि यमुनोत्री एक धाम भी है, आस्था का केंद्र भी है और देश विदेशों से लोग वहाँ पे यात्रा करने आते हैं, उन्हीं का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और शनि धाम भी वहाँ पे खरसाली में स्थित है, जो बहुत ही पौराणिक शैली से बना हुआ है। उसका भी जो है सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और उसका भी एक इस तरीके से जैसे काशी कॉरिडोर को विकसित किया है मोदी जी ने, इसी तरीके से मैं माननीय श्री पुष्कर धामी जी से, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं और युवा हैं, कर्मठ हैं और जुझारू भी हैं, तो उनसे मैं यही अपील करना चाहूँगा कि आप यमुनोत्री में एक बार जरूर आएँ। और माननीय मोदी जी से भी मैं अपील करूँगा कि आप भी यमुनोत्री में जरूर आएँ और वहाँ की दुर्दशा को देखें कि इतना बड़ा धाम होने के बाद भी वहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो अभी वहाँ से कम 7 समुद्र कोसों दूर हैं।